अरे रुको। अयो कदम उठने के बाद रुकता नहीं जी, पेट संभाल के। सुनो 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 सुनो, अरे पहचान गए। वो क्या है ना, हमारे गुरुजी बिना लाभ के किसी को नहीं पहचानते। सत्य वचन। नहीं, वो थोड़ा समय लग गया याद करने में। तुम हनुमान भैया चाचा के बेटी की साली के जीजा के मामा के चाचा के दूर के चचेरे भाई हो, पुरनैया। अब अपना रंग दिखा रहे हैं गुरुवर। हाँ वो तो पुरनैया अपने सगे संबंधियों को छोड़कर रामा के पास क्यों जा रहे हो? पेट संभाल के कैसा सगा जी? अरे पुरनैया, हाँ हम टाट टोटू। टाटा टोटू? अरे तुम्हारे गांव के टाट टोटू। अरे कुछ लोग हमें टाटा टोटू भी कहते थे ना। टाटा टोटू। देखो, ये जो धरोहर होती है ना, ये अपने सगे संबंधियों के पास ही रखनी चाहिए, पराइयों के पास नहीं। रामा के पास क्यों जा रहे हो? हैं? अब भी नहीं पहचाने हमें? अयो तुम अभी तो हमको नहीं पहचाना जी, पेट संभाल के। तो पहचान तो लिया ना पेट संभाल के। हम भी तुमको पहचान गया जी। अब हम ये स्वर्ण मुद्रा है तुमको ही देगा। बाद में। और निश्चिंत होकर गंगा सागर यात्रा पे जाएगा पेट संभाल के। ये तो हमारे ध्यान से मैं आ गया। अच्छा चलो अब घर चल। अयो नहीं। क्यों? अब क्या हुआ? पहली बार विजयनगर में तुम्हारा घर में जाएगा जी, ऐसे खाली हाथ थोड़ी ना जाएगा पेट संभाल के। अच्छा। ओ भैया, भैया ये केला दे दो। जी श्रीमान। सारे के सारे दे दो पेट संभाल के। स्वर्ण मुद्रा? मुझे इस केले के बदले केवल 5 कौड़ियाँ चाहिए बस। ये बाकी की कौड़ियाँ आपको देने के लिए मैं कहाँ से लाऊंगा? यो हमको क्या पता जी, हमारे पास तो केवल स्वर्ण मुद्रा है, और वो भी 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा, जो हम अपना ज्येष्ठ भ्राता तथाचार्य के पास रख कर गंगा सागर यात्रा को जाता जी पेट संभाल के। घोर आश्चर्य, आप इतनी बड़ी राशि छोड़कर जा रहे हैं? यो तुमको कोई समस्या है? नहीं तुम बताओ, तुमको कोई समस्या है? छोटे आदमी पेट संभाल के हम तुम्हारा सामने अपना भ्राता को ये 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा दे के जाता जी। तुमको क्या समस्या बोलो। भ्राता पुरनिया क्षमा कर मुझे, चलो घर चलते हैं। अयो नहीं, भ्राता टाटा टोटू, इसने तुम पे संदेह किया जी पेट संभाल के। क्या तुम संदेह के योग्य? अरे श्रीमान, आप तो बात का बतंगड़ बना रहे हैं। मैंने कोई संदेह नहीं किया है, उत्सुकतावश वैसे ही पूछ लिया है, क्योंकि राशि बहुत बड़ी है ना। अयो राशि बड़े थे क्या छोटे थे? तुमसे मतलब अशिष्ट आदमी पेट संभाल के। देखिए श्रीमान, अब आप सीमा पार कर रहे हैं। आप सब मत कहिए। नहीं तो क्या करेगा? बताओ तुम क्या करेगा तुम? अरे क्या हुआ भाई, क्यों झगड़ रहे हो? अयो ये बोलता है कि हम झगड़ रहे हैं। अरे देखो हम अपना धन अपना भ्राता को देके जाता है, इसमें क्या समस्या हो सकता है? तुमको कोई समस्या है? अरे तुमको कोई समस्या, लेकिन इसको समस्या है। पूछता है इतना बड़ा राशि इनके पास छोड़ के क्यों जा रहा है? क्या ये हमारा भ्राता टाटा टोटू को बेईमान समझता है? नहीं क्या चोर समझते हैं? बोलो जी बोलो। अरे श्रीमान, भला मैं किसी को क्यों चोर समझने लगा, या मैं किसी को क्यों बेईमान समझने लगा? आपका धन है, आपको जिसके पास भी रखना है आप अपना धन उसके पास रखिए, लेकिन मेरी दुकान के आगे हल्ला मचाना बंद कीजिए। कृपया यहाँ से प्रस्थान कीजिए। अयो हम हल्ला मचाएगा जी। सुनो हम पूर्णैया अपनो 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा आप सबके सामने अपने भ्राता आचार्य तथाचार्य के पास धरोहर रख के जाता जी, जो हम गंगा सागर यात्रा से वापस आके ले लेगा। हाँ सुन लिया, अब जाइए। अब पुरनैया अब रहने दो, चलो घर चलो पेट संभाल के। यो नहीं जा सकते जी। मतलब तुम्हें अपना धन हमारे घर नहीं रखना? नहीं रखना तो है भ्राता टाटा टोटू, किंतु अभी तुम हमारा धन लेके घर जाओ, हम गंगा सागर यात्रा से वापस आके तुमसे धन ले लेगा जी। अच्छा जी तो नहीं मानता, लेकिन क्या करें, हम तुमसे घर चलने का हठ नहीं करेंगे। अब हठ करेंगे तो तुम्हें यात्रा में विलंब हो जाएगा ना? हाँ तो हम हठ नहीं कर रहे हैं,
जाओ पुरनैया, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। धन्यवाद। अनर्गल तो अब आपके साथ होने वाला है गुरुवर। इसे कहते हैं लक्ष्मी का अपने आप घर आना। परंतु गुरुजी, पराये धन को अपना धन समझना पाप होता है। पाप नहीं गुरुजी, महापाप होता है। हाँ, ए मूर्खो, हम तथाचार है। हम जो कहे वही पाप है, हम जो कहे वही पुण्य है। अरे छोड़ो, ये बातें तुम्हारी समझ के बाहर की बातें। हमको तो बस इतना ही समझ में आ रहा है गुरुजी कि आपको इस धन से मुंह हो गया है। चुप रहो मूर्खो। गुरुजी, हम तो आपके प्रिय शिष्य हैं, आप हमें चुप करा सकते हैं। यदि पुरनैया वापस आया और अपना धन मांगने लगा तो आप उसके मुख को कैसे बंद करेंगे? बताइए बताइए। अच्छा एक काम करो, तुम दोनों बाहर जाओ और जब हम बुलाएं तो भाग कर आना, फिर बताएंगे। जी गुरुजी, चलो चलो। आओ। आयुष्मान भवा मूर्खो। देखा, हम वो कर सकते हैं जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। अरे वो पुरनैया तो तब धन वापस मांगेगा जब वो वापस आएगा। और ये गंगा सागर की यात्रा से कौन वापस आता है? कोई नहीं। अब ये धन हमारा धन है। सावधान, स्वर्ण की चमक बिखरने वाली। ये गुरुजी, ये दिखाइए ना गुरुजी। ये कंकर पत्थर, ये स्वर्ण मुद्रा कहाँ गई? धनी मनी तुमने चुराई? वाह गुरुवर, आपने स्वयं ही बदल दिया होगा और उल्टा हमें चोर कह रहे हैं। हाँ? हाँ, वाह गुरुजी वाह, हमारे साथ खेल कर दिया। हाँ, आपने ही बदला होगा, हमें दिखाने के लिए कंकड़ पत्थर भर दिए। ये ठीक नहीं किया गुरुजी आपने। बदलने से पहले कम से कम हमें स्वर्ण के दर्शन तो करा देते। जब मूर्खो, हम क्यों बदलेंगे स्वर्ण मुद्राएं? मूर्ख बना दिया हमें उस पुरनैया ने। थैले में स्वर्ण मुद्राओं के स्थान पर कंकड़ पत्थर भर दिए। अब यदि वो वापस आकर अपना धन मांगेगा तो गुरुजी आप कह दीजिएगा कि इसमें स्वर्ण मुद्रा थी ही नहीं। ये अच्छा विचार है गुरुजी। और हम मान जाएगा नहीं? अयो, पहचाना? हम गंगा सागर जाने का कार्यक्रम टाल दिया जी, अब अगला साल जाएगा। लाओ हमारा स्वर्ण मुद्रा हमको वापस करो जी। ब्राता टाटा टोटू, पेट संभाल के। संभाल के। कौन सी स्वर्ण मुद्राएं दी तुमने हमको? कोई स्वर्ण मुद्रा नहीं दी। मूर्ख समझते हो हमको? इस थैली में स्वर्ण मुद्राओं के स्थान पर कंकड़ पत्थर भर कर दिए तुमने हमको। अयो, कौन सी स्वर्ण मुद्रा बोलता? हाँ, अयो, कंकड़ पत्थर नहीं, हमारा स्वर्ण मुद्रा था। अब तो हम तुमको महाराज कृष्ण देव राय के दरबार में लेके जाएगा जी। अब ठीक है, दरबार में होगा इसके अंदर। पेट संभाल के, पेट संभाल के। क्या आपके पास इसका साक्ष्य है कि आपने गुरुवर को स्वर्ण मुद्राएं दी थी? अयो है महाराज, हम अपने साक्ष्यों को दरबार में उपस्थित करने की अनुमति चाहते हैं महाराज। अनुमति है? धन्यवाद महाराज। आ जाओ जी सब लोग, आ जाओ, पेट संभाल के। अयो आ रहे हैं महाराज। प्रणाम महाराज। अयो
तुम सब महाराज को बताओ कि हमने तुम सब के सामने आचार्य दत्ताचार्य को ऐसा थाला भर के स्वर्ण मुद्रा दिया था कि नहीं दिया था? महाराज ये बिल्कुल सत्य वचन है। आचार्य तथाचार्य ने स्वर्ण मुद्राओं का थैला लिया था। अयो महाराज, अब आचार्य दत्ताचार्य हमारा धन हमको वापस लौटाने के लिए मना कर रहे महाराज। अब तो आप ही न्याय करो महाराज, आप ही न्याय करो। गुरुवर, ये क्या कह रहे हैं? मिथ्या है महाराज, मिथ्या। झूठ बोल रहा है ये व्यक्ति, और बाकी ये सब इसके छलावे में। अयो चलावा, कैसा चलावा जी? थाले में स्वर्ण भरा, इस बात का छलावा। देखिए महाराज, कल इस व्यक्ति ने हमें एक थैला दिया था इन सब के समक्ष, और ये हमें कह रहा था कि उसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं, परंतु वास्तव में उसमें स्वर्ण मुद्राएं नहीं महाराज, कंकड़ पत्थर थे। अयो नहीं महाराज, मैंने तो सबके सामने उस थैले में से स्वर्ण मुद्रा निकाला था जी। निकाला था या नहीं निकाला था? निकाली थी महाराज। हाँ। चुप! एक स्वर्ण मुद्रा निकाली थी, और बाकी इन लोगों ने कहा देखा कि उसमें स्वर्ण मुद्राएं थी या नहीं थी? उसमें तो केवल कंकड़ पत्थर भरे थे। अयो ये तुमने कब देखा जी? पेट संभाल के? पेट संभाल के? महाराज, जब से मैं इस व्यक्ति से मिला हूं, एक ही बात बोले जा रहा, पेट संभाल के, पेट संभाल के। यदि इसने पेट संभाला होता तो इसकी हालत ऐसी नहीं होती। अयो हमारा पेट पे नहीं जाने का जी। पहले ये बताओ तुम देखा कब? आज देखा, तुम्हारे आने से पहले। पेट संभाल के। अयो चोर पकड़ा गया। अयो चोर पकड़ा गया महाराज, चोर पकड़ा गया। शांत! आप हमारे गुरुवर को चोर कह रहे हैं? कोई साक्ष्य है आपके पास? किस आधार पर कह रहे हैं ये? अयो महाराज, जब सुबह इन्होंने तैला खोला, इतना सारा धन देख के इनका मन डोला। यो मस्तिष्क ये योजना बनाने लगा कि इतना सारा धन हड़पा कैसे जाए, और हम जब इनसे अपना धन वापस मांगने को गया तो इन्होंने हमारा धन वापस लौटाने से मना कर दिया जी। अयो इनको बोला हमारा धन वापस लौटाए। कैसे लौटा दे महाराज? क्यों लौटा दे महाराज, जब हमने ली नहीं? महाराज देखिए, इस व्यक्ति ने हमें कंकड़ पत्थर दिए थे, अब ये हमसे धन ऐंठना चाहता है। मूर्ख बनाया था इसने हमको महाराज। हम तुमको मूर्ख बना रहे, या तुम जानबूझ के सबके सामने दिखाना चाह रहे हैं कि हम तुमको मूर्ख बना रहे हैं ताकि तुम हमारा धन हड़प सके? भगवान महाराज, हम ईश्वर की शपथ खाकर कहते हैं कि ये व्यक्ति हमको मूर्ख बना रहा है महाराज। उस थाले में कंकड़ पत्थर थे। कल एक ठग ने हमारे आचार्य को मूर्ख बनाया था। राज, गुरुवर ये कह रहे हैं, कहीं आपने गुरुवर को मूर्ख तो नहीं बनाया? अयो महाराज, यदि हम सचमुच में मूर्ख बनाता तो इस दरबार में उपस्थित होने का साहस नहीं करता जी। अच्छा चलो, एक बार को मान लिया कि हमने इनको मूर्ख बनाया, तो भी ये इनका दोष जी। ये मूर्ख बने ही क्यों? अब मूर्ख बन गए तो हमारा स्वर्ण मुद्रा हमको वापस करो जी। कैसी बातें कर रहे हो? तुमने हमें मूर्ख बनाया, इसमें हमारा दोष है? अयो तुम्हें बोलता ना कि मूर्ख बनना मूर्ख बनने वाले का दोष होता जी। महाराज कैसी बातें कर रहा है महाराज ये? मूर्ख बनना बड़ा दोष कैसे हो सकता है? अयो कैसा नहीं हो सकता जी? तुम्हारा लिए अलग और आचार्य चक्रपाणी के लिए अलग अलग न्याय कैसे हो सकता जी? जी? आचार्य चक्रपाणी को भी एक ठग ने कल ठगा था। तब तो आपने यही बोला ना कि मूर्ख बनने की क्षतिपूर्ति राजकोष से पूरी नहीं की जा सकती, क्योंकि मूर्ख बनना स्वयं उसका दोष होता। वो व्यक्ति अपना असावधानी से मूर्ख बनता। बोला कि नहीं बोला? कौन हो तुम? अयो हम कोई भी हो, हमारा 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा हमको वापस करो जी, पेट संभाल के। कौन सी स्वर्ण मुद्राएं वापस करे? पेट संभाल के, पेट संभाल। अयो हमारा पेट को हाथ नहीं लगाना जी, पेट संभाल के। पेट गिरा। इस बार नहीं संभला गुरुवर, गिर गया। पंडित रामा कृष्ण। रामा? क्षमा करें महाराज, किंतु गुरुवर की आंखें खोलने के लिए
ये करना आवश्यक था। गुरुवर, कल आपने आचार्य चक्रपाणी को क्षतिपूर्ति देने से मना कर दिया क्योंकि आप ऐसा मानते हैं कि मूर्ख बनना मूर्ख बनने वाले का दोष होता है, जबकि ये सत्य नहीं है। मूर्ख तो कोई भी बन सकता है। देखिए, अभी आप ही बन गए ना। कल महाराज के गुरु वृद्ध आचार्य चक्रपाणी इस दरबार से निराश होकर लौट गए। ये उनके प्रति आपकी निर्दयता थी जो मुझे कदापि उचित नहीं लगी, इसलिए मैंने ये सारा स्वांग रचा। हम क्षमा चाहते हैं महाराज। कल हमने आचार्य चक्रपाणी को भरपाई देने से मना किया था, परंतु आज हम सबके समक्ष भरे दरबार में ये घोषणा करते हैं कि आचार्य चक्रपाणी को हम भरपाई देंगे अपने धन से। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है गुरुवर। आचार्य चक्रपाणी को उनका ठगा हुआ सारा धन वापस मिल चुका है। जी महाराज, वो ठग पकड़ा गया है और सैनिकों को उस ठग से वो सब कुछ मिल गया है जो उसने लोगों से ठग कर जंगल में छिपाया था। और ये सब पंडित रामाकृष्णा के कारण हुआ है। आचार्य महाराज, कल मैं क्रोधित होकर यहां से वापस चला गया था, लेकिन आज मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपके इस दरबार से पीड़ितों को सदा न्याय मिलता रहेगा। धन्यवाद आचार्य। इस बार नाटक कर हमारा सत्यानाश किया है रामा ने। इसका मूल्य तुम्हें चुकाना पड़ेगा पंडित रामाकृष्णा। छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। तो यह है विजयनगर राज्य, जिसके बारे में पोर्चुगल में इतनी चर्चा है। भारत का सबसे समृद्ध राज्य, खुशहाल लोग, खुशहाल परिवार। पर यह कैसे हो सकता है? इतनी सारी खूबियां एक ही राज्य में? यह सब झूठ होगा। हम सच्चाई का पता लगाकर रहेगा। हमसे कुछ नहीं छुपा सकता है ये लोग। देखते हैं कितने दिन इस विजयनगर का वर्चस्व रहता है। कृष्णदेव राय, हम आ रहा है, तैयार हो जाओ। अरे, लगता है तौलिया भूल गया। शारदा, अरे शारदा, मेरा तौलिया दे दो। एक गुंडप्पे, अरे कहाँ गए सबके सब? ओ, अम्मा, अम्मा मेरा तौलिया। मैं भी मूर्ख हूँ। अम्मा कहाँ उत्तर देने वाली हैं? अरे, ये तौलिया अपने आप उड़ कैसे रहे? वायु तो नहीं चल रही है। उठा लो। कैसे उठा लूं शारदा? ये तौलिया अपने आप कब से उड़ रहा है? एक बार हाथ पुनः उठाकर तौलिया पकड़ने का प्रयास तो करो। तुम्हें कोई और कार्य नहीं है क्या? क्यों त्रस्त कर रहे हो मुझे? अब मेरे पास मेरा पोता तो है नहीं जिसके साथ मैं खेलूं, इसीलिए तेरे साथ ही हंसी ठिठोली कर लेती हूँ। मैं कोई क्रीड़ा करने की वस्तु हूँ? यदि तुम्हें खेलने का इतना ही मन है तो इस गुड्डप्पे के साथ खेलो ना। ये भी तो बालक है। मैं बालक नहीं हूँ। बोलो तो मैं बोलूं। बालक तो तू है, तो नंग घूम ले पूरे घर में। मैं महाराज कृष्णदेव राय का विशेष सलाहकार हूँ, जिसका महाराज सम्मान करते हैं।
लेकिन उसके घर में उसका कोई सम्मान नहीं होता, मेरा शोषण करते हैं। यदि कोई बाहरी व्यक्ति मुझे इस अवस्था में देख लेगा तो मेरा क्या सम्मान रह जाएगा उसके सामने? हाँ? तुम लोगों को मेरा कोई मूल्य नहीं पता, ना ही मेरा सम्मान करते हो। तुम लोगों के लिए तो मैं बस एक विदूषक की भांति हूँ ना, जो तुम्हारा मनोरंजन करे, तुम्हें हंसाए। लेकिन अब से ये नहीं होगा, ये सब अब से बंद, अब से ये सब कुछ बंद। मैं इस पर पूर्ण विराम लगा के रहूंगा।